हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज हम सीखने वाले हैं कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री का डेटा किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। देखो, आपको बार बार किसी की वीडियो ना देखनी पड़े, इसलिए मैं आज आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि हम 1 मिनट के अंदर अंदर, अगर हम लोगों ने एक बार सीख लिया तो उसके बाद 1 मिनट के अंदर अंदर हम दोनों इन्वेंट्री का डेटा किस तरीके से रीड कर सकते हैं। देखो, हर वीक ये डेटा आता है, आप जाकर वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। अब मैं देरी ना करते हुए सबसे पहले आपको डेटा रीड करना सिखाता हूँ, कैसे रीड करते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, सिर्फ डेटा के बेसिस पर ट्रेड नहीं लिया जाता। ट्रेड कैसे लिया जाता है? सपोज़ मार्केट भी अप ट्रेंड में है, प्राइस एक्शन भी अप ट्रेंड का बन रहा है और डेटा भी अपसाइड का आया है। मतलब ये इंडिकेशन मिल गया हमें कि प्राइस एक्शन के साथ हमारा डेटा आया है, तो हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। सपोज़ अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड का बन रहा है और डेटा भी नेगेटिव आया है, तो मतलब हमें इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट और नीचे जा सकता है। तो डेटा और न्यूज़ हमें इंडिकेशन देते हैं, ना कि ट्रेड लेने के लिए बोलते हैं। ट्रेड कैसे ले सकते हैं हम? सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पर हम ट्रेड लेते हैं, ये इंडिकेशन को मिलाकर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रेड कैसे लिया जाता है, ना कि न्यूज़ और डेटा के बेसिस पर ट्रेड लिया जाता है, न्यूज़ डेटा मिला के प्राइस एक्शन के बेसिस पर। क्लियर? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ कि किस तरीके से आप रीड कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़, आप गूगल पर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री सर्च करोगे। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री सर्च करोगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी ना, investing.com, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको अप साइड में ओवरव्यू, हिस्ट्री, न्यूज़ और एनालिसिस, ये 4 टैब दिखाई दे रहे हैं। तो हिस्ट्री वाले टैब पर आना, ये हमारे काम का डेटा है। अब देखो, इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने 4 चीज़ें दिखाई देंगी। कौन-कौन सी? रिलीज़ डेट, कि किस डेट को रिलीज़ हुआ है। एक्चुअल डेट, एक्चुअल डेटा ये मतलब कितना डेटा आया है। बीच वाला क्या है? फोरकास्ट, मतलब कितना फोरकास्ट किया था और कितना आया है। प्रीवियस मतलब प्रीवियस डेटा, हमने प्रीवियस जो डेटा आया था वो क्या है। अब देखो, मैं धीरे से समझाने की कोशिश करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। सपोज करो, सबसे लास्ट वाला देखते हैं हम। 8 अक्टूबर 2025 को फोरकास्ट कितना डेटा था? 2.250 मिलियन बैरल यहाँ पर फोरकास्ट किया था, लेकिन आया कितना? प्रोड्यूस कितना हुआ एक्चुअल में? उस डेट को एक्सपेक्ट मतलब फोरकास्ट किया था 2.250 मिलियन, अब आया कितना उस डेट को? लेकिन 3.751 मिलियन बैरल। मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था, जितनी डिमांड थी, उससे ज्यादा आया ना। तो क्या हुआ? डिमांड यहाँ पर जितनी थी उससे ज्यादा सप्लाई है, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड हो सकता है। इसीलिए ये रेड में भी आपको शो हो रहा होगा। समझ में आ गया? जितना फोरकास्ट होता है, अगर मार्केट उससे ज्यादा आता है डेटा, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री उससे ज्यादा आती है, मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो मार्केट बियरिश जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब हमने 8 तारीख का देखा था, अब आ जाओ 9 तारीख पे। सॉरी, 9 का बोल रहा हूँ, अब अगले डेटा पे आ जाओ। हर वीक आता है, तो 16 तारीख के डेटा पे आ जाओ। आप देखो, 16 तारीख को सबसे लास्ट डेटा पे आओ। 3.715 मिलियन बैरल, ये प्रीवियस डेटा है। प्रीवियस कितना आया था? 8 तारीख को प्रीवियस यही तो आया था। तो ये प्रीवियस वाला हम यहाँ पर घुमा के लिख देते हैं अगले डेटा में। प्रीवियस कितना है यहाँ पर? 3.751। अब इस बार फोरकास्ट कितना किया है हमने 16 तारीख को? 0.300 मिलियन बैरल। मतलब इतना इस वीक फोरकास्ट चल रहा है कि इतना आना चाहिए, लेकिन आया फिर से कितना? 3.524 मिलियन बैरल, मतलब फिर से ज्यादा आया है। यहां पर डिमांड सिर्फ कितनी थी? 0.300 मिलियन बैरल की। आया कितना साहब? 3.524 मिलियन बैरल। मतलब जितनी डिमांड थी उससे कई गुना ज्यादा आया है। तो इस बार मार्केट बियरिश हो सकता है इस वीक, इस डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पर ये रेड में दिया है। अब फिर से आ जाओ भाई, 22 तारीख का डेटा देखो। 22 तारीख के डेटा में सबसे लास्ट में जाएंगे तो ये प्रीवियस डेटा, ये वैल्यू क्या है? प्रीवियस वैल्यू है। मतलब पिछली बार जो डेटा आया था वो कितना था? 3.524 मिलियन बैरल। देखो, यही तो आया था 16 तारीख को, तो उन्होंने अगली डेट में यहाँ पर लिख दिया। अब इस डेट को फोरकास्ट कितना किया है साहब? देखो, 22 तारीख है, 22 तारीख में फोरकास्ट किया है 2.200 मिलियन बैरल यहाँ पर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना आया? माइनस 0.961 मिलियन बैरल। देखो, माइनस में भी आ सकता है, वो छोड़ दो, सिर्फ आप डेटा पर ध्यान दो। कितना डिमांड किया था? 2.20, आया कितना? माइनस 0.961 मिलियन बैरल। मतलब जितना डिमांड थी
जितनी डिमांड थी उससे भी कम सप्लाई आई है ना, माइनस में सप्लाई आई है, मतलब 2.200 थी, माइनस 0.961 मिलियन आई है। तो ये यहाँ पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए ये ग्रीन में शो हो रहा है आपको। मतलब इस वीक का डेटा पॉजिटिव है क्रूड ऑयल के लिए, इस वीक प्राइस ऊपर जा सकता है, समझ गए। अब फिर से आ जाओ, एक और डेटा बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 29 तारीख का डेटा देखो। अब 29 अक्टूबर को सबसे लास्ट में जाओ, यहां पर आ जाओ, प्रीवियस क्या है, -0.961, यही तो था माइनस। देखो प्रीवियस वीक का जो एक्चुअल डेटा था वो हम अगले वीक के प्रीवियस डेटा में लिख देते हैं, ठीक है। अब इस बार डिमांड कितनी है साहब, देखो फोरकास्ट कितना किया है, डिमांड की है कि इस बार डेटा आना चाहिए -0.900 मिलियन बैरल आना चाहिए यहाँ पर डेटा, ठीक है। इतनी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री इस वीक होनी चाहिए 29 अक्टूबर वाले वीक में। अब आई कितनी, ये देखो, -6.858 आई ना मिलियन बैरल, मतलब -0.099 एक्सपेक्ट की थी और उससे भी कम आई। कितनी कम आई, -6.5858 मिलियन बैरल आई। अब ये माइनस की वैल्यू आई होप आप लोगों को समझ में आती होगी। ये नंबरिंग तो, नंबर सिस्टम तो शायद मैं नहीं समझाऊंगा अभी इस वीडियो में। तो देखो ये और कम आई है, माइनस में आई है, तो ये फिर से ग्रीन में दिया है, मतलब इस वीक डेटा अपसाइड की तरफ जा सकता है, ये डेटा पॉजिटिव है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी करंटली देखो 5 नवंबर को क्या डेटा आया है, 5 नवंबर का अगर डेटा आप देखो तो यहाँ पर फोरकास्ट किया था -2.500 मिलियन बैरल, आया कितना, 5.202 मिलियन बैरल, मतलब जितनी डिमांड थी उससे कई ज्यादा सप्लाई आई है, इसलिए ये डेटा आपको नेगेटिव में दिखाई दे रहा होगा क्रूड ऑयल का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रीवियस 13 नवंबर को यहाँ पर 5, अब यहाँ पर एक्चुअल कितना है उसके हिसाब से यहाँ पर पता चलेगा आपको फोरकास्ट और एक्चुअल डेटा में 13 तारीख को कि कितना क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आई है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके बेसिस पर अगर देखो, अगर पॉजिटिव डेटा आया है, प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव बन रहा है और ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो यहां से आपको इंडिकेशन मिलेगा, पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हो। अगर डेटा अगेंस्ट है तो आप उस समय अपना ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डेटा देख सकते हो। अब देखो अगर आपको पढ़ना आता है तो कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा देखने में। अब इसी तरीके से देखो नेचुरल गैस का दिखा देता हूँ। नेचुरल गैस में सिंपली आपको नेचुरल गैस इन्वेंट्री रिपोर्ट सर्च करना है। सबसे पहली वेबसाइट सेम वेबसाइट है, investing.com पे गए हम। investing.com पे जाने के बाद हिस्ट्री टैब पे गए। हिस्ट्री टैब पे आने के बाद देखो अब क्या है, हिस्ट्री टैब पे आने के बाद डाउन साइड आओगे, सेम इसका डेटा देखो। हम ये लेटेस्ट डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर 30 अक्टूबर का देखो, 30 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर फोरकास्ट कितना किया था, वैल्यू जो फोरकास्ट किया था 71, आया कितना यहाँ पर 74, मतलब 71 किया था 74 आया, 3 ज्यादा आया ना। अब 3 ज्यादा आया तो ये जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा सप्लाई आई, तो इसलिए ये रेड में दिख रहा होगा। मतलब इस बार डेटा क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का नेगेटिव आया है, तो यहाँ पर मार्केट बियरिश होने की पॉसिबिलिटी है। अब सेम देखो साहब 6 नवंबर में देखो, 6 नवंबर में कितना फोरकास्ट किया था 34, ठीक है, आया कितना 33, मतलब एक कम आया ना। जितना फोरकास्ट किया था, जितनी डिमांड थी उससे कम आया है, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए ये ग्रीन में दिया है 33 भी। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री का डेटा किस तरीके से रीड करते हैं। और जो लोग कोर्स से सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप एग्जैक्टली प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हो, उसके लिए मैंने ऑलरेडी कोर्स बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, पिन कमेंट में भी मैं लिंक दे दूंगा। उस पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, यहाँ से एनरोल नाउ पे जाओगे तो ये विंडो ओपन होगी। देखो दो, इसमें डायरेक्टली बाय कर सकते हो, व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप एमसीएक्स क्या होता है, कैंडलस्टिक किस तरीके से बनती हैं, चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है, बिल्कुल बेसिक से देसी लैंग्वेज में। और सेकंड जो मॉड्यूल आता है इसका, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखो इसमें एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, फियर, ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग, इन तीनों चीज़ों को हम अपनी ट्रेडिंग स्टाइल से किस तरीके से दूर कर सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, और किस तरीके से एक अच्छे माइंडसेट से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से पूरी आपकी साइकोलॉजी बेसिक टू एडवांस कवर हो जाएगी विथ लाइव एग्जांपल। मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश करी है। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है, मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब मार्केट में इससे सस्ता आपको प्राइस एक्शन सीखने का मौका कोई दे रहा होगा।
अगर आपको यहाँ से सीखना है तो आप यहाँ से सीख सकते हो, अदरवाइज़ मार्केट आपसे अपना चार्ज लेकर तो सिखाई देगा और मार्केट जब अपना चार्ज लेता है तो वो ढंग से लेता है, ये आप लोगों को पता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी का डेटा आपको रीड करना आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से ट्रेड करोगे और सेव योर कैपिटल।